मध्य प्रदेश में शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की जन संकल्प यात्रा। ये जन संकल्प यात्रा उन विशेष लोगों के बीच में पहुंच रही है जहां पर आशीर्वाद यात्रा का रूप ले रही है। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियमित मध्य प्रदेश में सरकार के रहते हुए जितने कार्य हुए हैं तो उन कार्यों के लिए जनता के बीच में जो संकल्प लिया था, आखिर उस संकल्प को पूर्ण किया है या नहीं, इस विषय पर अब जन जन का आशीर्वाद लेने के लिए नेता पहुंच रहे हैं और इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें इसका समापन 25 सितंबर को होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के कार्यकाल में उपलब्धियों को राज्य में जन जन तक पहुंचाने और कांग्रेस पर तीखा निशाना साधने के लिए एक रणनीति के तहत राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का जो निर्णय लिया है, वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से इसी तरह 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी चाहिए और विशेष तौर पर निकाली भी गई है, जिसमें अलग अलग तरीके से राजनेता उन आशीर्वाद यात्राओं को पूरा कर रहे हैं। वैसे ही भिंड, मुरैना, चंबल संभाग की इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर और माननीय बीडी शर्मा जी ने बीड़ा उठाया है। उसके साथ ही माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि मध्य प्रदेश गृह मंत्री हैं, उनके माध्यम से भी मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की उस जन संकल्प यात्रा को जन आशीर्वाद यात्रा में बदलने का निर्णय भी कर लिया है, जिसके विषय पर आज मुरैना से शुरू हुई ये संकल्प यात्रा भिंड में भी पहुंच रही है, जहां भिंड में खास तौर पर उन रास्तों से होते हुए गुजरी है जहां से अंबा से शुरू हुई इस यात्रा को अंबा से सीधे चलते हुए बुधारा पुल और बुधारा पुल से पोरसा, पोरसा से गोरमी और गोरमी से अटेर से परा और परा से भिंड के उन रास्तों पर पहुंची है जहां लोग अक्सर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जन संकल्प यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा जिस प्रकार से एक लोगों का हुजूम देखने में आया है, तो भिंड में कई होर्डिंग्स, कई पंडालें भी लगाई गई थी, जिन पंडालों को देखने के लिए बाहर से भी लोगों की आमद हुई है। इस स्थिति में भिंड को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं पर ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के माध्यम से भी एक स्टॉल लगाई गई, जिस स्टॉल में भव्य सम्मान स्वागत के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ कर सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के साथ में एक दूसरे जन सेवक बनकर लोगों को बधाइयां दे रहे थे, तो वहीं पर ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी भी सम्मान स्वागत में अपने अतुल साथियों के साथ में मंच पर देखे गए हैं। साथ ही ये सम्मान स्वागत भिंड व्यापार मंडल धर्मशाला के सामने एक हुजूम भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं का पहुंचा, जहां उन्होंने माला ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी की भी स्वीकार की। ये है विशेष उस जुलूस का दृश्य जहां जनता के बीच में अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर और माननीय बीडी शर्मा जी लोगों को अभिवादन कर रहे हैं और लोगों का जन आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। जन संकल्प यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा जिस प्रकार से लोगों के बीच से गुजरी, तो लोग भी इस विषय पर आश्चर्यचकित है कि आखिर इतने अधिक रात्रि को भी संपूर्ण तरीके से भिंड शहर दुल्हन की तरह कैसे सजा हुआ है और रात्रि में सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ एक हुजूम बनता हुआ खंडा रोड पर पहुंचा, जहां पर एक जनसभा को संबोधित किया और उस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के नियमित कराए हुए कार्यों पर विशेष उन्होंने अपनी बात भी रखी है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय बीडी शर्मा जी के उस सम्मान स्वागत में भिंड के अतुल जनता काफी उत्साहित देखने में आई है, जहां कई जगहों पर स्टॉल, पंडालें लगाते हुए रात्रि को विशेष तौर पर जनता के बीच में उपस्थिति उन सभी नेताओं ने रात्रि करीबन 12:30 बजे के लगभग दी, लेकिन जनता टस से मस नहीं हुई और पानी भी निरंतर बारिश होती ही रही। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा की जब से शुरुआत हुई है, तभी से मौसम भी पूर्ण तरीके से ठंडा देखा जा रहा है। भरपूर तरीके से बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में जन आशीर्वाद यात्रा राजनेता करते हुए देखे जा रहे हैं, पर संपूर्ण तरीके से जनता भी उसमें खूब पानी बरसने पर भी पीछे नहीं हट रही है, जमकर जन आशीर्वाद भी दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का सम्मान भी कर रही है। तो ये है भिंड शहर की वो पब्लिक रात्रि करीबन 12:30-1 बजे तक निरंतर उन राजनेताओं का यहाँ सम्मान स्वागत करती नजर आई है, जो राजनेता चंबल संभाग के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले हैं और लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। साथ ही लोगों की इस बात से भी, पीड़ा से भी गुजर रहे हैं, जो लोग अगर किसी प्रकार से परेशान हैं तो उनके आवेदन भी स्वीकार कर रहे हैं।
तो भिंड के अंदर पहुंची ये जन आशीर्वाद यात्रा, जो कि रात्रि करीबन 2 बजे इस यात्रा का समापन यहां हुआ है। उसके बाद वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ग्वालियर की ओर हो गई है। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान, विशेष खास रिपोर्ट से। भाई बताएं, जन आशीर्वाद यात्रा काफ़ी जोश और हर्षोल्लास के साथ देखी गई। लोगों में एक अलग ही उत्साह था, जो कि शहर अंचल के अंदर अब की बार जो देखने में आया है। एक जन समूह एकत्रित देखा गया, जिसमें विशेष आखिर जनता का प्यार और जन आशीर्वाद यात्रा का संकल्प क्या है, किस विषय पर ये उद्देश्य रखी गई है? मध्य प्रदेश 2023 चुनाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जन आशीर्वाद के लिए यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा मुख्यमंत्री की इस प्रकार की यात्रा है जो आम आदमी के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर उनको जो आशीर्वाद लेना है जनता से, उसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे 5 साल तक उन्होंने जिस प्रकार के काम किए, जनता को कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस होने दी। चाहे वो लाडली बहना योजना के अंतर्गत हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हो, गरीबों को राशन पानी के लिए व्यवस्था हो, और सुख सुविधाओं के हिसाब से देखा जाए आवास योजना है, और गरीबों के लिए अन्य योजना जो चलाई जा रही थी। कोविड में भी समझ लो 80 करोड़ पूरे देश के अंदर जनता को भोजन मिला। वो एक संकट काल था, परंतु सरकार ने उस समय भी मतलब पूरे अच्छी तरह से इस योजना को चलाया। आज जनता के बीच जाना इस बात का प्रतीक है कि हम जो योजना चला रही है वो योजनाएं हमारी जनता तक पहुंची कि नहीं पहुंची। हर पार्टी नहीं कर सकती इस प्रकार का काम जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का आशीर्वाद के रूप में यात्रा नहीं निकाली जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह निकाल रहे हैं। इसका पूरा तात्पर्य यही है कि सरकार का जो भी संकल्प है कि हम हर घर को काम देंगे, हर घर को आवास देंगे, हर गरीब के लिए एक ऐसी योजना लेके आएंगे जिससे कि वो खुशहाल रहे, चाहे वो किसी प्रकार का काम हो। आज देखो महंगाई हो जाती है, उसके बावजूद भी देखो आज हर आदमी को अपनी व्यवस्था के अनुसार खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, उसको रहने के लिए सब चीज़ मिल रही है। वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है। आज बेरोजगारों के लिए भी सडल योजना चालू करी गई है, और भी ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर समझ लिया कि कोई गर्भवती महिला को बच्चा वगैरह होता है उसके लिए डायरेक्ट खाते में पैसा पहुंच रहा है। ये सब क्या है? ये जीरो बैलेंस से वो प्रथा जो चली है उससे पैसा पहुंचने की प्रक्रिया इतनी अच्छी है कि वो पूरे पैसे का उपयोग होता है। आज कोई भी पेंशन आती है तो उसके खाते में पहुंचती है। लाडली बहना योजना जो चालू करी है वो तो अपने आप में कमाल हो गया। उसमें देखा जाए तो हर बहना के खाते में 1000 रुपये की घोषणा करी थी, परंतु वो हो गए 1250 हो गई, और इसी तारतम्य में 3000 तक पहुंचने का मुख्यमंत्री का अपना एक संदेश है, और मुख्यमंत्री 3000 तक देंगे। तो इससे क्या होता है कि कोई भी गरीब जो भी बहना अपने यहाँ एक साड़ी के लिए, 2 साड़ी के लिए पूरे साल का समय निकाल देती है, वही धो लेती, वही पहन लेती। आज वो 1 महीने में 2 साड़ी खरीद सकती हैं और अपना त्यौहार भी मना सकती हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, दशहरा हो, दीपावली हो, दुर्गाष्टमी हो, चाहे किसी प्रकार का त्यौहार हो,
बहनें अपनी अच्छी तरह से इच्छा से मना सकती हैं। संकल्प यात्रा जो निकाली गई है, विशेष संकल्प यात्रा में दिग्गज 3 महान नेता देखे गए थे। इसमें विशेष जो जन समूह था, आपको नहीं लगता कि कम देखा गया है? नहीं, जनसमूह बहुत था। मैं अम्बा से शामिल हो गया था, वहाँ बहुत अच्छी आम सभा हुई थी। उसके बाद में पोरसा आया, पोरसा में बहुत ज़बरदस्त आम सभा थी, वहाँ जन सैलाब ऐसा उमड़ा था बुरी तरह से। हाँ, ये यात्रा थोड़ा लेट जरूर हो गई थी, समय उसका जगह जगह जो 5 का था तो वो करीब 9 बजे, और जहाँ भिंड का समय जो 8 बजे था वो करीब 12:30-1 पे भिंड आई है। तो थोड़ा बहुत अंतर तो कार्यकर्ताओं में पड़ता है, परंतु फिर इसके बाद भी इतना उत्साह देखा गया लोगों के अंदर कि लोगों ने हर चौराहे, हर जगह जहाँ उन्होंने स्वागत द्वार लगाए थे, वहाँ ज़बरदस्त स्वागत हुआ इस योजना का। विशेष कौन कौन यात्रा में शामिल रहे और क्या मेन मुख्य बात कहते गए जनता के बीच में अब की बार हमारी सरकार पुनः बनने जा रही है और उन्होंने संकल्प जो बात का लिया है कि अब की बार भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास वाली बात जो है वो लेकर पूरी पार्टी चल रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी और प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी, ये के तीनों के नेतृत्व में कल बहुत बड़ी यात्रा भिंड के अंदर आई और उन तीनों ने अपनी यात्रा में ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हमने इस प्रकार का सैलाब, इस प्रकार का स्वागत कभी नहीं देखा। और वास्तविकता थी रात के 12:30 बजे हजारों की तादाद में लोग अगर सड़कों पर हों तो ये मान के चलेगा कि पूरी जनता आशीर्वाद देने के लिए ही आई है। मैं ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी सबका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिनांक 9/9/2023 को आशीर्वाद यात्रा में हमारा सहयोग किया। और ऐसे समय जब पानी की बौछारें गिर रही थी और लोग अपना तांता नहीं छोड़ रहे थे और लोग जमे हुए थे, रात के 12:30 बजे तक वहाँ पर हमारे माननीय नरेंद्र तोमर जी, माननीय सिंधिया जी और BD शर्मा जी पधारे, तब ऐसा लग रहा था जैसे सारा शहर हुजूम टूट पड़ा हो। आज हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर पूरे भिंड ने, जनमानस ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और पार्टी से ये अपनी निवेदन करते हैं, अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं तन मन धन से पार्टी की सेवा के लिए समर्पित रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।